राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पीसीसी कार्यालय में भव्य सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बापू के अहिंसा, सत्याग्रह और राष्ट्रभक्ति के सिद्धांतों को याद किया। साथ ही शास्त्री जी के जय जवान जय किसान नारे को दोहराते हुए देश की एकता और समृद्धि का संकल्प भी लिया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित भी इस दौरान किए। जैसलमेर के मोहनगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की ओर से विजयादशमी और संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के मौके पर विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत रीति रिवाजों के मुताबिक शस्त्र पूजन के साथ हुई है। पथ संचलन का शुभारंभ शहीद राजेंद्र सिंह स्टेडियम में किया गया, जहां से स्वयंसेवकों की अनुशासित टुकड़ियां कदमताल करते हुए निकली। ये संचलन कस्बे की प्रमुख गलियों और मोहल्लों से होता हुआ पुनः स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुआ है। यात्रा के दौरान जगह जगह स्वयंसेवकों पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया है। समाज के विभिन्न वर्गों, गणमान्य नागरिकों और युवाओं ने पथ संचलन का उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया। जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन शास्त्रीय संगीत के लिए अपूर्णीय क्षति है। राज्यपाल ने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिजनों और प्रशंसकों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जयपुर के शासन सचिवालय में रामधुन और भक्तिगान का कार्यक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी विचारधारा को याद किया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है 2 अक्टूबर यानी कि आज, और ऐसे में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन राजस्थान के शासन सचिवालय में किया गया। यहाँ पर रामधुन का कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे। साथ ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राजस्थान में भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जेएलएन मार्ग स्थित गांधी सर्किल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने रामधुन की मनमोहक प्रस्तुति दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर समेत कई अधिकारी कर्मचारी भी यहां पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने गांधी जी के आदर्शों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ स्थापना दिवस और दशहरा के पावन पर्व पे सभी को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कपासन के बालाडा से खबर है, नवरात्रि विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। पेड़ पर बैठी मधुमक्खियों ने ग्रामीणों पर इस दौरान अचानक से हमला कर दिया। हमले में महिला, पुरुष और बच्चों समेत तकरीबन 100 लोग घायल हुए हैं। 30 घायलों को कपासन के उप जिला अस्पताल लाया गया। सभी का उपचार यहां पर चल रहा है, जबकि बाकी जो घायल हैं उनका बालाडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जा रहा है। एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। उपचार के लिए इन्हें रेफर भी किया गया। बीसीएमओ समेत पूरा स्टाफ घायलों का अस्पताल में इलाज कर रहा है। तरफ जाते हुए पेड़ से मधुमक्खी का झुंड था, उन्होंने नवरात्रि के जो प्रोग्राम चलता है उसके लोगों के ऊपर, जुलूस के ऊपर हमला कर दिया।
इससे 25 से 30 जने घायल हो गए। उनका उपचार अभी सामुदायिक केंद्र पपासन में चल रहा है और घायलों की स्थिति अभी नॉर्मल बताई। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सांगौद विधानसभा क्षेत्र में जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर से दिखाई है। उन्होंने आधी रात तक जनसुनवाई की और उसके बाद रात 12:30 बजे तक निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। यह घटना हाल ही के ग्रामीण सेवा शिविरों और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सामने आई, जहां मंत्री ने गुणवत्ता पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। साथ ही प्राथमिक विद्यालय लालाहेड़ा पर चल रहे निर्माण कार्य में खानापूर्ति पर नाराजगी भी जाहिर की है। सूर्यनगरी जोधपुर में इस साल भी दशहरा का पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम पारंपरिक धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। जहां एक और पूरे शहर में बुराई के प्रतीक रावण के दहन को लेकर उल्लास और उत्साह का माहौल रहेगा, वहीं दूसरी ओर रावण के वंशज इस दिन को शोक के तौर पर मना रहे हैं। रावण के वंशज पंडित कमलेश दवे और अजय दवे ने बताया कि वो रावण दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनका मानना है कि रावण केवल सीताहरण की घटना के लिए दोषी था, बाकी वो एक महान पंडित, ज्योतिषाचार्य, वैज्ञानिक और शास्त्रों का ज्ञाता और विद्वान था। दवे परिवार ने बताया कि रावण दहन के बाद वो विधि पूर्वक स्नान करेंगे, जनेऊ परिवर्तन करेंगे और मंत्रोच्चारण के साथ रावण की पूजा करेंगे। तो एक तरफ रावण दहन का उत्साह मनाया जाएगा, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर यह त्योहार मनाया जाएगा। वहीं पर जोधपुर के जो दवे परिवार है वो आज के दिन को शोक के तौर पर मनाएगा, क्योंकि रावण के वंशज के तौर पर ये खुद को मानते हैं। और यहाँ पर बाकायदा जब शाम को रावण दहन हो जाएगा तो उसके बाद ये लोग स्नान करेंगे, जनेऊ परिवर्तन करेंगे। द्रविड़ है, रावण के विवाह के साथ हम आए थे, बारात में आए थे और जो मंडोर जो स्थित है, मंदूर से उनका विवाह होता है, उनके बाद हम यही रह गए। और जब वहां से किला ध्वस्त हुआ तो हम जोधपुर के किले के तलहटी में रहते हैं और रावण का तर्पण और ये जो विजय स्नान जो है सदियों से करता है और करते रहेंगे। यह जो मंदिर है करीबन 25 साल पुराना मंदिर है और ये मूर्ति जो है काफी वजनी है और मूर्ति जो है सिर्फ भक्त के हिसाब से लगाई गई है और इनके गुणों की पूजा होती है। जालोर की भीनमाल से खबर है, घर में सो रहे परिवार पर बदमाशों ने हमला किया है। धारदार हथियार से बदमाशों ने हमला किया। मदन सिंह राजपूत इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। हड़बत सिंह को भी घर से उठाकर दरअसल जो बदमाश थे वो ले गए थे। आगे बढ़ते हैं, जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर है, मनोहरपुर दौसा NH 148 पर नई अधिकतम गति सीमा लागू की गई है। हादसों की बढ़ती संख्या पर प्रशासन सख्त हुआ है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। निर्धारित अधिकतम गति से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नई गति सीमा भारी वाहन और 3 पहिया वाहनों के लिए 50 तय की गई है। ट्रक, बस और हल्के भार वाले वाहन, मध्यम व भारी यात्री चौपहिया वाहन और दुपहिया वाहन के लिए अधिकतम गति सीमा 60 की तय की गई है। एडिशनल SP हैं ग्रामीण नारायण लाल तिवारी, उन्होंने कहा कि गति सीमा के संकेतक बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। तय सीमा से ज्यादा गति में वाहन चलाने पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो दौसा मनोहरपुर हाईवे पर जो स्पीड है वो तय कर दी गई है। 50 और 60 की जो स्पीड है वो यहां पर तय कर दी गई है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है और अब जो संकेतक बोर्ड हैं लोगों को आगाह करने के लिए वो भी यहां पर लगवाए जा रहे हैं। दौसा में नवरात्रि के पर्व के दौरान डांडिया महोत्सव का गुप्तेश्वर रोड स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में आयोजन किया गया। पहले से ही कार्यक्रम में गैर सनातनी लोगों के प्रवेश को लेकर ज्ञापन दिए गए और विरोध भी दर्ज करवाया गया था। इसी को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन उनकी आड़ में कार्यक्रम में गैर सनातनी का प्रवेश करने का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डांडिया कार्यक्रम में 3 गैर सनातनियों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी करने की बात की है। वहीं आईडी चेक करते समय बजरंग दल के सदस्यों की शर्ट फाड़ने का आरोप भी लगाया गया। कार्यक्रम में माहौल गरमाते देख तुरंत भारी पुलिस जाब्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित किया गया है। आज हमें डांडिया कार्यक्रम जो दौसा में चल रहा है, इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए
सत्यनारायण गार्डन में जब हमने जांचिंग शुरू की, भाई किसी भी कोई गैर हिंदू है उसका प्रवेश तो नहीं है। इस प्रवेश पर हमको 3 लोगों के गैर हिंदू इस पंडाल में पाए गए। उन तीनों को पुलिस को पकड़ा दिया गया है और पुलिस उन तीनों को यहाँ से ले जा चुकी है। लेकिन इसी बीच एक घटना और सामने आई कि हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ गैर हिंदुओं पर प्रवेश के लिए रोक लगा रहे थे। तभी आईडी प्रूफ करते समय एक दौसा जो विधायक है उनका भतीजा अपने आप को भतीजा बता रहा था और बोल रहा था कि मैं एमएलए का भतीजा हूँ। इतना कह करके उसने एक हमारे बजरंगी की शर्ट को फाड़ा है। मैं विधायक साहब है उनको और यहाँ जो लोग असामाजिक तत्व हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, कोई भी अगर गैर हिंदू यहाँ प्रवेश करेगा तो उसको जो कानून की चीजें हैं उनके माध्यम से, कानून से नहीं तो बजरंग दल अपने स्तर से सुधार। आगे बढ़ते हैं, डूंगरपुर से खबर है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गांधी आश्रम से जिला कलेक्ट्रेट तक प्रभात फेरी का आयोजन हुआ है, जिसमें बच्चों, राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों और गणमान्य लोगों की ओर से रामधुन करते हुए प्रार्थना की गई है। कोटा से खबर है, चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। गुमानपुरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। ये पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका फुटेज अब सामने आया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बदमाशों ने युवक अयान को घेर कर उस पर चाकू से वार किए और मौके से फरार हो गए। अचानक हुई वारदात से क्षेत्र में दहशत फैल गई है।